प्यारे दोस्तों, आइए ज्यामिति की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसे आप अंत तक देखिए। सवाल कहता क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। दोस्तों, आप जानते हैं ना, ये थेल्स का विलोम है। आप थेल्स पर में अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लेके वहां जाकर देख सकते हैं। ये क्या है, थेल्स का विलोम है। तो क्या कहता है थेल्स के विलोम में कि यदि किसी त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में क्या है कि एक रेखा, उस त्रिभुज में क्या है, दो भुजाओं को एक रेखा एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है कोई तीसरी भुजा क्या हो, समांतर हो। किसके समांतर हो दोस्तों, तीसरी भुजा के समांतर हो। तो दोस्तों आइए हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो एक त्रिभुज खींचेंगे। तो आइए एक त्रिभुज खींचते हैं, इसका नाम रखेंगे। इसका नाम क्या क्या रखेंगे दोस्तों, तो इस त्रिभुज का नाम रखेंगे ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। दोस्तों दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया है त्रिभुज एबीसी में। किसमें दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में। दोस्तों त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, यही दिया है कि भुजा ए बी तथा एसी पर क्रमशः, एसी पर क्रमशः। दोस्तों ए बी भुजा पर क्या है, बिंदु डी है और एसी पे क्या है, बिंदु क्या है, ई है। ये जो रेखा है क्रमशः डी तथा ई, डी तथा ई इस प्रकार स्थित है कि दोस्तों क्या है, ए डी अब बटा में डी बी बराबर क्या है, ए ई अब बटा में ई सी। तो सिद्ध करना है, तो क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि दोस्तों, सिद्ध क्या करना है कि डी जो है क्या है, समांतर है। किसके समांतर है, तो बीसी के समांतर है। दोस्तों यही सिद्ध करना है। ये क्या है, थेल्स का विलोम है। कौन सा पद में, थेल्स का विलोम है, जो आपके एग्जाम में आता है। ये देखो क्या होता क्या है कि एक रेखा के में यदि एक रेखा, देख रहे हैं, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यहां देखिए दोस्तों क्या दिया है, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों यहां साफ कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में भुजा AB तथा AC पर क्रमशः D इस प्रकार है कि यह दोनों बिंदु क्या कर रहा है, AB और AC को, किसको, AB और AC को एक ही अनुपात में बांट रहा है। अर्थात AD बटा में DB बराबर क्या है, A बटा में AC। तो ये सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है D वो किसके समांतर होगा, BC के समांतर होगा। किसके समांतर होगा, तो BC के समांतर होगा। तो दोस्तों सिद्ध करना है, तो आइए इसे सिद्ध करते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसे सिद्ध करने के लिए, यहां से यहां पहुंचने के लिए ये दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया है और यहां क्या करना है, पहुंचना है। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए इसमें कुछ अपने मन से काम करना होगा ताकि हिसाब आगे बढ़ सके, बन सके। तो उस सब कहां लिखेंगे दोस्तों, रचना में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, रचना करेंगे। तो आइए रचना करते हैं। रचना में क्या किए, डी से सी को मिला दिए, बी से ई को मिला दिए। दोस्तों बी को क्या किए, इसे मिला दिए। यहां लिखेंगे डी से सी तथा किसको, ई से बी को क्या किया दोस्तों, मिलाया। क्या किया, मिलाया। और क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान रखिए, और क्या होगा, DE ये हो जाएगा M और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, N। क्या किए दोस्तों, तो ये क्या है, N हो गया। अब आइए DM को क्या हो गया, लंब है। किस पे हो गया, AC पे तथा EN लंब किस पे हो गया दोस्तों, तो EN लंब हो गया AB पे। ठीक है, अब आइए प्रमाण, अब साबित होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रमाण अब साबित करेंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने रचना किया। रचना में क्या किए हैं कि D से C को मिला दिए। किससे मिलाया, D से C को मिलाया है, E से B को मिलाया है। और मिलाने के साथ साथ दोस्तों DM लंब EN किए हैं, अर्थात DM लंब डाले हैं AC पे और EN लंब डाले हैं AC पे। तो देख लिया, दिया ये था, साबित ये करना था, यहां से यहां पहुंचने के लिए ये सब करना जरूरी था ताकि हिसाब में आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी अपने मन से काम किया आकृति में से वो कहां लिख दिए, रचना में लिख दिए। अब आइए प्रमाण। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कमेंट से लिखे हमें बता सकते हैं। दोस्तों
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, आधार गुने होता है ऊंचाई। क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई। तो यहां से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ए बी ए डी निकालेंगे, किसको निकालेंगे, ए डी ई बराबर क्या होगा, 1/2 गुने। दोस्तों ध्यान दीजिए, ए डी ई निकाल रहे हैं तो ई एन लंब क्या है, ए बी ना है, तो ई एन लंब ए बी है, तो ए डी ई में आधार क्या लेंगे, देखिए आधार गुने ऊंचाई होता है, तो आधार हम उसी भुजा को लेते हैं, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आधार जो है हम उस भुजा को लेंगे जिस पर लंब डाला गया है। तो अगर एडी की बात कीजिएगा दोस्तों, तो एडी जो भुजा है इस पे क्या एन लंब है, तो यहां आधार कौन सा होगा, एडी हो जाएगा। क्यों आधार एडी क्यों होगा, डीई नहीं हो सकता है, एस ए नहीं हो सकता है। तो अब याद रखिए, हम आधार उस भुजा को लेते हैं जिसपे क्या हो, लंब हो। तो यहां देख रहे हैं ना आप, एन लंब डाला गया है एडी पे, इसलिए यहां आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, एडी हो जाएगा गुने क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या निकालेंगे दोस्तों, त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे दोस्तों, डीईबी का क्षेत्रफल। तो यहां फिर नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल टू वही हो जाएगा हाफ, ध्यान दीजिए डीईबी, तो इस पे आधार क्या होगा, तो देखिए ये जो डीबी भुजा है इसका बढ़ा हुआ भाग क्या है, एडी है, तो एडी पे लंब है ना, तो जब एडी पे लंब है तो क्या है, डीबी भुजा लेंगे। यहाँ क्यों लेंगे, क्योंकि इसके बढ़े हुए भाग पर लंब होता है। तो यहाँ क्या लेंगे दोस्तों, तो यहां लेंगे डीबी अगुने क्या होगा, ईएन। अब त्रिभुज है तो अगर ये भुजा लंब क्या करेंगे, अगर यहां से इस तरह से लंब डाला गया है दोस्तों, तो लंब ये लेंगे तो भुजा क्या होगा, यही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके बढ़े हुए भाग पर क्या है, वह लंब है। अब यहां देखिए ध्यान से, ये जो क्यों लिए हैं, क्योंकि इसके बढ़े हुए भाग पर लंब है। सेम उसी तरह का आकृति यहां भी है दोस्तों, डीबी जो भुजा है इसके बढ़े हुए भाग पर ईएन लंब है, इसलिए डीबी गुने क्या लिए हैं, ईएन लिए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, क्योंकि हम दिया क्या है, एडी बटा में डीबी। तो देखिए ऊपर एडी और डीबी है तो अनुपात निकालेंगे, तो यहां से क्या लिखेंगे दोस्तों, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने ए डी गुने क्या होगा दोस्तों, ई एन बटा में क्या होगा, 1/2 गुने डी बी गुने क्या होगा दोस्तों, ई एन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हाफ से हाफ क्या होगा, देखिए ध्यान से, हाफ से हाफ कट जाएगा और ई एन सी एन क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो बच क्या गया, तो यहां से बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बच गया दोस्तों, डी ई बी बराबर क्या आ गया, ए डी, अब बटा में क्या आया, डी बी आ गया। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। देखिए एक तरह ए डी बटा में डी बी, यहां देख रहे हैं ए डी बटा में डी बी आ चुका है ना। अब दोस्तों देखिए इसके आगे फिर हम क्या करेंगे, सोचिए फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, तो फिर हम यही करेंगे कि अब फिर उसी त्रिभुज का, किस त्रिभुज का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी फिर दोबारा निकालेंगे। यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई बी बराबर क्या आ गया, एडी बटा में डीबी आ गया, ना एडी बटा में डीबी। अब दोस्तों आइए क्या निकालते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बराबर क्या होगा, हाफ गुने, देखिए दोस्तों एडी, आप सिंपल बात है, एडी के यहां क्षेत्रफल निकाल ही चुके, फिर आप दिमाग में आओगे दोबारा सर क्यों निकाल रहे हैं, जब आप एक बार निकाल ही चुके हैं तो सर आप दोबारा क्यों एडी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। दोस्तों दोबारा हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्रफल में जब हम क्या किए हैं, ईएन का इस्तेमाल किए हैं, आधार या लंब क्या है, है ईएन भी है और डीएम है, तो ईएन का इस्तेमाल किए हैं। अब किसका इस्तेमाल करेंगे, तो डीएम लंब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही डीएम लंब का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आधार इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ देर पहले आपको बताया ना कि जिस पे आधार लंब होता है उसको आधार लेते हैं। तो ईएन लंब लिए थे तो एडी आधार लिए थे, अब डीएम लंब लेंगे तो क्या होगा, ए आधार हो जाएगा। तो दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल ए गुने क्या होगा, ए गुने हो जाएगा डीएम। फिर दोस्तों जिस तरह से एडी निकाले उस तरह से डी सी निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बराबर क्या होगा, 1/2 गुने क्या होगा, ई सी गुने क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो डीईसी है, तो ईसी के बढ़े हुए भाग में क्या है, डीएम लंब है, इसलिए यहां क्या होगा, ईएन आधार लिया जाएगा और लंब डीएम ही ले आएंगे। फिर इसका क्या करेंगे दोस्तों, अनुपात निकालेंगे। कैसे पता लगेगा, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर आप तो
इसको किसे पता चला कि इसको अनुपात निकालना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो ये सारा हिंट्स हमें कहां से मिलता है, तो यहां से मिलता है। यहां देख रहे हैं ए बटा में ए सी है, तो देख रहे हैं ए क्षेत्रफल निकाले थे, ए आया है इसमें, एगो में इसे आया है, तो क्या निकालना होगा, हम अनुपात निकालना होगा ताकि एक दूसरे को क्या है बट्टा में आ जाए। तो यहां आइए अनुपात निकालते हैं। जैसे ही अनुपात निकालेंगे दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने AE गुने DM बटा में क्या हो जाएगा, 1/2 गुने EC गुने क्या होगा दोस्तों DM। अब देखिए हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, DM से DM क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच क्या गया दोस्तों, तो यहां बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्या बच गया, ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर क्या बच गया, AE बटा में EC। ये हो गया समीकरण 2। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखना है, समीकरण 1 यहां क्या दिया है दोस्तों, यह समीकरण 1 है, इसको आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, नजरें गड़ा के देखिए, ये क्या है, समीकरण आपका 2 हो गया। कौन सा समीकरण है दोस्तों, 2 हो गया। 1, 2 को देखिए, कुछ समझ में आ रहा है, बहुत बातें समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, यहाँ आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर AD बटा में DB। यहाँ क्या आया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर A बटा में EC। लेकिन दिया क्या है दोस्तों, दिया है AD बटा में DB बराबर A बटा में EC। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या दिया है, क्या दिया है, दिया है AD बटा में DB बराबर A बटा में EC। दोस्तों ये दिया हुआ है, देखिए आप सवाल में यहाँ AD बटा में D बराबर A बटा में C दिया हुआ है, इसलिए आप तो समझते ही हैं। ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2, किसको, समीकरण 1 और 2 से, किससे दोस्तों, समीकरण 1 और किससे दोस्तों, समीकरण 2 से। आप देखिए ध्यान से, किसको, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप जानते हैं कि ये जो बराबर है, समीकरण का दायां साइड है AD बटा में DB और समीकरण की इसका दायां साइड क्या है, A बटा में AC, और ये दोनों दाएं वाला आपस में क्या है, बराबर है। ये क्या है, दिया हुआ है। इस समीकरण पहला का दायां साइड और समीकरण 2 का दायां साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो किसी भी समीकरण का जब दायां साइड बराबर हो तो बायां साइड भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, DEB का, किसका, DEB का। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सॉरी DEC हो जाएगा, DEB नहीं, क्या होगा दोस्तों, DEC हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 और 2 से क्या आ गया, ये बायां वाला और ये बायां वाला आपस में बराबर आ गया। तो देखिए दोस्तों ऊपर में क्या है AD, ऊपर में क्या है AD, तो जब ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाले आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब ध्यान रखिए, जब भी कोई भी दो भिन्न आपस में बराबर होगा और स्क्वायर नहीं हो, रूट नहीं हो, ये सब कुछ नहीं है, तो अंश अंश के बराबर होगा, हर हर के बराबर होगा। ऊपर वाला बराबर होता है, नीचे वाला बराबर होता है। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि AD और AD ये तो एक ही त्रिभुज है ना, तो ऊपर वाला जो बराबर है नीचे वाला आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए दोस्तों, इस त्रिभुज का आप क्या कीजिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, ये खास त्रिभुज है, ये क्या है, खास त्रिभुज। इस त्रिभुज को क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज क्या है, AD और कौन सा है त्रिभुज, DEC। देखिए इस आकृति में कि AD DEB क्या है, देखो DEB देख रहे हैं, ये त्रिभुज, और फिर क्या है DEC ये कौन सा त्रिभुज हो गया दोस्तों, ये वाला त्रिभुज हो गया। इन दोनों त्रिभुज देख रहे हैं, यह दोनों त्रिभुज क्या है कि दो रेखाओं के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है, तो DE और BC ये दोनों के बीच स्थित है। और इसमें एक और खास बात क्या है कि
ये जो डी भुजा है दोस्तों, यह क्या है, डी बी में भी शामिल है और डी सी में भी शामिल है। तो जब दोनों में शामिल है और दो रेखाओं के बीच स्थित है और दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में क्या आ गया दोस्तों, बराबर आ गया है। तो याद रखिए, आप क्या याद रखना है कि किसी भी कोई भी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो और वह दो रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर स्थित हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां हम लिखेंगे, तो हम जानते ही बहुत पहले से, यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि दोस्तों हम क्या जानते हैं कि एक ही आधार तथा दो रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, दोस्तों क्या हम जानते हैं कि एक ही आधार और दो रेखाओं के बीच क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हो जाएगा DE, क्या हो जाएगा, DE समांतर क्या आएगा दोस्तों, तो DE समांतर आ जाएगा BC। यही हो गया प्रूफ्ड। क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो तीसरी भुजा क्या होता है, समांतर होता है। अर्थात ये कहा कि इस त्रिभुज में क्या है कि एक जो डी रेखा है ये AB और AC को बराबर अनुपात में विभाजित करता है। तो सिद्ध ये करना था कि डी किसके समांतर है, BC के। तो जो सवाल में दिया था यहां लिख दिए कि दिया है कि त्रिभुज ABC में क्या है, AD बटा में DB बराबर A बटा में EC। ये बात दिया हुआ है सवाल में, यहां दिया है। तो सिद्ध करना था कि डी क्या है, BC के समांतर है। तो दोस्तों फिर रचना किए, क्योंकि हिसाब में आगे जरूरत पड़ने वाला था। क्या रचना किए कि D से C को मिलाया, D से C को मिला दिए, E से B को मिला दिए और क्या किए हैं, डीएम लंब क्या डाले हैं, AC डाले हैं तथा EN लंब क्या डाले हैं, AB। जो EN लंब क्या डाले हैं दोस्तों, AB डाले हैं। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल तो जानते ही हैं, त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD निकाल दिए और फिर एरिया ट्रायंगल DB निकाल दिए, फिर दोनों के अनुपात निकाले हैं। अनुपात क्या आया है दोस्तों, ध्यान दीजिए, अनुपात आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर AD बटा में DB, जो कि एक तरफ दिया हुआ था, यही अनुपात में आया है। इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर क्या किए हैं दोस्तों, AD निकाले। ध्यान दीजिए एक बात, आपको एक बात क्या ध्यान देना है दोस्तों, तो ध्यान ये देना है कि यहां क्या किए हैं, EN का इस्तेमाल किए हैं और DM का, और यहां क्या किए हैं दोस्तों, EN का इस्तेमाल किए हैं और DM का। तो EN देख ले, यहां दो लंब डाले थे, दोनों लंब का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए रचना में दोनों लंब का लेना जरूरी था। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, AD के क्षेत्रफल निकाले, फिर D से क्षेत्रफल निकाले हैं और दोनों का अनुपात निकाल दिए। तो क्या आ गया है, AD बटा में DEC बराबर क्या आ गया है, A बटा में EC। इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। और चूंकि दिया था, क्या दिया था कि AD बटा में DB बराबर A बटा में EC है, या दिया नहीं है तो यहां लिख दिए हैं, ये बात दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो जब दोनों दाहिना वाला बराबर है तो दोनों बाएं वाला आपस में क्या होगा, बराबर हो गया, तो दोनों बराबर हो गया। अब यहां से जैसे बराबर हो गया तो ऊपर वाला ऊपर के, नीचे वाला नीचे के, तो क्या आ गया दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का कि DEB बराबर आ गया DEC के, DEB बराबर DEC के। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों, ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या आ गया, आपस में बराबर आ गया है। तो देखिए हम लोग पढ़े हुए 9th क्लास में, अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम अलग से वीडियो बनाएंगे। क्या कि हम जानते हैं कि ये पढ़ा हुआ, इसलिए यहाँ लिखिए हम जानते हैं कि, हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा दो रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो। तो देखिए ये जो दोनों त्रिभुज है DEB और DEC, ये दोनों गुण एक ही आधार पे है और दो रेखाओं के बीच में स्थित है। देखिए आप DEB में DE क्या हो गया, इसका एक आधार हो गया, फिर DEC में भी क्या है, D आ गया। तो दोनों त्रिभुज में D आया कि नहीं आया, आ गया है। और दोनों रेखा, ये दोनों त्रिभुज क्या है, DE और BC के बीच स्थित है। तो यहां वही बात लिखा है कि एक ही आधार तथा दो रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, इसलिए D क्या आ गया, समांतर BC आ गया। और अतः में उसी बात को लिख दिए। तो दोस्तों इसमें तो आपने देख लिया
इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।